अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। जैसे कि आप सबको पता है, कल हमने ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब पढ़ा था। अच्छा, सबसे पहले मैं एक बात बताते चलूं कि कल की वीडियो में एक मिस्टेक हो गई। मिस्टेक ये हुई थी कि बोर्ड में जो लिखा हुआ था वो थोड़ा साफ नजर नहीं आ रहा था। तो उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, थोड़ा वीडियो को चलाकर जूम कर देना है। थोड़ा जूम आप कर देंगे ना तो वो नजर क्लियरली आ जाएगा। वो वाला मिस्टेक ये हुई थी कि बोर्ड मार्कर जो थे वो काफी न्यू थे, जिसकी वजह से मैं लिख रहा था, उसके जो वर्ड्स थे वो बहुत पतले पतले लिख रहे थे और मुझे उस टाइम फील नहीं हुआ। जब मैंने वीडियो अपलोड कर दी तो फिर मुझे फील हुआ, बट मैं फिर डिलीट नहीं कर पा रहा था उसको, क्योंकि अब नहीं हो सकता था। तो मैंने कहा फिर अगली वीडियो में आप लोगों को बता दूंगा, क्योंकि थोड़ा जूम कर दीजिएगा फिर नजर आ जाएगा वो चीज। बट अब इस तरह नहीं होगा और इससे पहली वीडियोज में भी इस तरह नहीं हुआ है, तो आई एम वेरी सॉरी। तो आज हम पढ़ेंगे वर्ब के लास्ट की दो टाइप्स, जिनके बारे में हमने कहा था वो लास्ट के दो टाइप्स रह गए थे। तो चले आज वो पढ़ते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास है रेगुलर वर्ब और इर्रेगुलर वर्ब। के रेगुलर वर्ब क्या होता है और इर्रेगुलर वर्ब क्या होता है, तो चले पढ़ते हैं। रेगुलर वर्ब नीड ईडी टू फॉर्म एंड सेकंड फॉर्म। रेगुलर वर्ब एक ऐसे अल्फाज होते हैं जिनको ईडी की जरूरत होती है और ये वर्ब के सेकंड एंड थर्ड फॉर्म्स में ज्यादातर यूज होते हैं। मतलब कि रेगुलर ऐसे अल्फाज होते हैं जिनके आखिर में ईडी लगता है। एग्जाम्पल किस तरह, यहाँ पर मैंने फॉर्म्स बनाए हुए, डब्बे बनाए हुए, जिसमें फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म है। और रेगुलर वर्ब सेकंड एंड थर्ड फॉर्म की बात करें कि ज्यादातर ये अल्फाज सेकंड एंड थर्ड फॉर्म से मिलते हैं। तो आए देखते हैं, पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे पास लिखा हुआ है प्रेस और सेकंड में क्या है, प्रेस्ड। प्रेस्ड। अब यहाँ पर सेकंड एंड थर्ड फॉर्म की तरफ देखें कि उसके आखिर में ईडी है। प्रेस्ड और प्रेस्ड दोनों के आखिर में ईडी है, तो ये हमारा क्या हो गया, रेगुलर वर्ब है। क्यों? क्योंकि रेगुलर वर्ब कह रहा था ऐसे अल्फाज जिनके आखिर में ईडी आता है उसे मैं रेगुलर वर्ब कहता हूं। फिर नंबर सेकंड पे टाल्क, फिर है टाल्क। टाल्क नंबर सेकंड एंड थर्ड में है टाल्क। टाल्क। अब इन दोनों के भी आखिर में ईडी आ रहा है, तो ये क्या हो गया, हमारा रेगुलर वर्ब है, क्योंकि आखिर में ईडी है। फिर है पेंट, पेंटेड, पेंटेड। सेकंड और थर्ड फॉर्म में देखिए पेंटेड और पेंटेड। अब यहां पर ये क्या है, हमारा हुआ रेगुलर वर्ब, क्योंकि इनकी भी आखिर में ईडी आ रहा है। फिर है किल, किल्ड, किल्ड। सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में किल्ड और किल्ड, इन दोनों के भी आखिर में ईडी आ रहा है, तो ये हमारा रेगुलर वर्ब है। जैसे कि आपको पता है कि ये सिर्फ ये अल्फाज नहीं है, इससे भी बहुत अल्फाज हैं इस तरह है जो रेगुलर वर्ब्स हैं जिनके आखिर में ईडी आता है। जी हाँ, 1000 2000 अल्फाज हैं। ये तो जस्ट मैंने एक आइडियाज के लिए दिए, एग्जांपल्स हैं, बट इस तरह के और भी वर्ड्स हैं। बट मैं भी एक दिन इंशाल्लाह आप लोगों को फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स पढ़ाऊंगा, फिर उसमें सारे में डिटेल के साथ एक एक अल्फाजों को समझाऊंगा कि ये अल्फाज कौन से हैं, वो अल्फाज कौन से, उसमें आप लोग खुद मुझे बताएंगे कि ईडी वाले कौन से थे, रेगुलर है या नहीं है, फिर वो सारे आप मुझे खुद बताएंगे। तो ये जान लें कि रेगुलर वर्ब वो होता है जो वो अल्फाजों को कहते हैं जिनके आखिर में ईडी आता है और उसे हम रेगुलर वर्ब कहते हैं। फिर आते हैं इर्रेगुलर वर्ब की तरफ कि इर्रेगुलर वर्ब क्या होते हैं। इर्रेगुलर वर्ब डू नॉट फॉलो द ईडी। इर्रेगुलर वर्ब फॉलो नहीं करता ईडी को। दे हैव देयर ओन वे ऑफ फॉर्मिंग सेकंड एंड थर्ड फॉर्म। इर्रेगुलर वर्ब एक ऐसे अल्फाज होते हैं जो ईडी को फॉलो नहीं करते और उनके पास अपने अल्फाज होते हैं और वो भी सेकंड एंड थर्ड फॉर्म में। किस तरह, अब आए एग्जांपल है, यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म में राइट और सेकंड एंड थर्ड में क्या है, रोट और रिटन। अभी रोट और रिटन में लास्ट में कहीं भी ईडी नहीं है। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि रोट में के आखिरी में तो ई है। देखिए, मैंने ई की बात नहीं की, मैंने बात की ईडी की कि मुझे कंप्लीटली ईडी चाहिए, तो यहाँ पर तो ईडी है ही नहीं, तो हमारा क्या हो गया, इर्रेगुलर वर्ब है। फिर क्या है, कैच, काउच, खाउच। अब यहाँ पर सेकंड एंड थर्ड फॉर्म में कहीं भी ईडी नहीं है, तो ये भी हमारा क्या हो गया, इर्रेगुलर वर्ब है। फिर है रन, रैन, रन। सेकंड एंड थर्ड फॉर्म में क्या है, रन, रैन और रन। अभी रैन और रन में कहीं भी आखिर में ईडी नहीं है, तो हमारा क्या हो गया, इर्रेगुलर वर्ब है। फिर है स्पीक, स्पोक, स्पोकन। ठीक है, स्पोक और स्पोकन सेकंड एंड थर्ड फॉर्म में, स्पोक और स्पोकन, इन दोनों के आखिर में भी कहीं भी ईडी नहीं है, तो ये हमारे क्या हो गया, इर्रेगुलर वर्ब है। फिर से मैं आपको रिपीट करता चलूं कि रेगुलर वर्ब्स वो होते हैं जिनके आखिर में ईडी होता है और उन्हें ईडी की जरूरत होती है। ऐसे अल्फाज जिनके आखिर में ईडी लगता है उसे हम रेगुलर वर्ब्स कहते हैं और ये ज्यादातर फॉर्म्स के सेकंड वर्ब के सेकंड एंड थर्ड फॉर्म में आपको मिलेंगे। और इर्रेगुलर वर्ब्स वो होते हैं जिनको ईडी के अल्फाजों की जरूरत नहीं होती, वो उनके अपने अल्फाज होते हैं जो कि वर्ब के सेकंड एंड थर्ड फॉर्म्स में लिखते हैं। एग्जांपल्स मैंने आप लोगों को दिए हैं, 4 एग्जांपल यहाँ पर है और 4 एग्जांपल यहाँ पर है। बट ये नहीं समझिएगा कि बस यही 4 एग्जांपल्स है, हजारों एग्जांपल्स हैं, हजारों इस तरह के अल्फाज है जिनके आखिर में ईडी लगता है और ऐसे हजारों अल्फाज है जिनके आखिर में ईडी नहीं लगता। तो आज का हमारे ये 2 टॉपिक्स थे और काफी इजी टॉपिक है, खाली इसको ये समझना है। अगर आपसे बहरहाल कोई पूछता है कि रेगुलर वर्ब क्या होता है, आप सिंपली उसको बताने कि रेगुलर वर्ब वो होता है जिनको ईडी वाले अल्फाजों की जरूरत होती है और ये ज्यादातर वर्ब के सेकंड एंड थर्ड फॉर्म में यूज होता है। और आपसे कोई पूछे इर्रेगुलर क्या होता है, आप बोलो
दे डू नॉट फॉलो द ईडी, उन्हें ईडी की फॉलो करने की जरूरत नहीं होती, उनके अपने अल्फाज होते हैं जो कि वर्ब के सेकंड एंड थर्ड फॉर्म में यूज होते हैं। तो ये था हमारा रेगुलर वर्ब और ये था हमारा इर्रेगुलर वर्ब। उम्मीद करता हूं समझ आया होगा, समझ आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत सारा अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।